बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैंने बनाया बहुत ही कलरफुल सा पुलाव, मिक्स वेजिटेबल पुलाव, जो कि बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो जिसके लिए चाहिए मेरे पास है हाफ़ के जी चावल, और मेरे पास है मटर और फूल गोभी, जो कि मैंने बड़ी बड़ी सी काट ली है। और इसके अलावा मेरे पास है गाजर, जिसको मैंने लंबाई में काट लिया है, और शिमला मिर्च, इसको भी मैंने लंबाई में काट लिया है, बंद गोभी, खड़े मसाले, प्याज, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे पे कढ़ाई को रख दिया है। अब इसमें ऐड कर दूंगी मैं 1 कप कुकिंग ऑयल, और कुकिंग ऑयल को आपने काफ़ी गर्म होने देना है। इसके बाद आप इसमें प्याज को ऐड करेंगे। यहाँ पे तकरीबन 2 प्याज है मेरे पास, जिसको मैंने काट लिया है। और ऑयल को काफ़ी गर्म करना चाहिए, स्पेशली जब आप पुलाव बनाओ। वो इसलिए कि एकदम से जो है आपके प्याज है वो एकदम से क्रिस्पी हो जाएगा, और इसका कलर आना काफ़ी इजी हो जाता है। अगर आप ठंडे ऑयल में डाल देंगे तो आपके जो प्याज है वो फ़ौरन से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे इसमें मैं शामिल कर दूँगी खड़े मसाले, जिसमें 2 तेज़पत्ते और दालचीनी का 1 बड़ा टुकड़ा और 8 से 10 दाने मेरे पास है काली मिर्च के। तो यहाँ पे हम इसको फ्राई करेंगे इसका कलर चेंज होने तक। इसका कलर चेंज हो चुका। अब इसमें शामिल कर दूँगी मैं अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसमें डाल दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी लुक, इसका कलर जो बिल्कुल चेंज हो चुका है, और इसका कच्चापन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है अदरक लहसुन का। और साथ इसमें शामिल कर दूँगी मैं 1 टेबलस्पून भर के नमक का, और हाफ़ टेबलस्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर, और 1 टीस्पून इसमें जाएगी काली मिर्च का पाउडर। तो यहाँ पे हम मसालों को तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। 1 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे, ताकि जो इसका कच्चापन है पाउडर मसालों का वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो साथ ही इसमें शामिल कर दूंगी मैं मटर। मेरे पास है तकरीबन हाफ़ के-जी मटर, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। और 1 कप के करीब है गाजर, जिसको मैंने लंबाई में काट लिया है। गाजर और मटर को पहले हम फ्राई करेंगे तकरीबन 2 मिनट के लिए, वो इसलिए कि ये थोड़े हार्ड होते हैं। और फूल गोभी और बंद गोभी जो है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है, उसको बाद में ऐड करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं जो हमारा पुलाव है वो बहुत ही कलरफुल बनेगा और बहुत ही मज़े का बनेगा। तो यहाँ पे ऐड कर दूँगी मैं इसमें 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरे का, साबुत ज़ीरे का। साबुत ज़ीरा जो है वो मस्ट है पुलाव में। इसकी लुक भी बड़ी अच्छी लगती है ज़ीरे की, और टेस्ट तो आपको पता ही है कि बहुत ही शानदार लगता है पुलाव के अंदर। तो यहाँ पे तकरीबन हमने अच्छे से इनको 3 मिनट के लिए भून लिया है, सब्जियों को और ज़ीरे को। यहाँ पे ऐड कर दूँगी मैं गोभी, फूल गोभी, जिसको मैंने काफ़ी बड़ा बड़ा काट लिया है, ताकि ये बिल्कुल एंड तक इसके फूल नज़र आते रहें पुलाव में। तो मिक्स करेंगे इसको हम ज़्यादा नहीं भूनेंगे, बस इसको हल्का सा हम यहाँ पे भूनेंगे। तो साथ इसमें शामिल कर दूँगी मैं 2 गिलास पानी। हाफ़ के-जी मेरे पास चावल है, चावल नए हैं इसलिए मैंने 2 गिलास पानी ऐड किया है। तो जो पुराने चावल होते हैं उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है, नए चावल में कम लगता है। यहाँ पे इसको कवर कर देंगे हम तकरीबन 3 से 4 बॉयल आने तक। तो 3 से 4 बॉयल आ चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से बॉयल आ रहे हैं हमारी सब्ज़ी के अंदर, और हमारा पुलाव जो है बहुत ही मज़े का बनेगा, बहुत ही कलरफुल बनेगा। यहाँ पे ऐड कर देंगे इसमें चावल। हाफ़ के-जी चावल है, जिसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो लिया था। अच्छे से बर्तन से इसमें निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको हल्के हाथों से मिक्स करेंगे इस तरह से। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो यहाँ पे इसमें शामिल कर दूँगी मैं शिमला मिर्च, हाफ़ कप शिमला मिर्च, और 1 कप के करीब है मेरे पास बंद गोभी, और 2 अदद टमाटर। मिक्स करेंगे। तो सर्दी के मौसम में ये मिक्स वेजिटेबल पुलाव बहुत ही मज़े का लगता है, बड़े बच्चे सब इसको पसंद करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कवर कर देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। और आज हमने यहाँ पे तेज़ रखनी, कम नहीं करनी। तो 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो पानी है तकरीबन ड्राई हो चुका है, और इसको यहाँ पे हमने बहुत ही हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। सब्ज़ी वो भी बिल्कुल गल चुकी है, और जो चावल हैं वो भी माशाल्लाह से डन हो चुके हैं। हल्के हाथों से मिक्स कर लिए यहाँ पे।
तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना आपने। तो यहाँ पे हम इसको रुमाल के साथ कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए। उतनी देर में हम किचन के दूसरे काम ख़त्म कर लेते हैं, बर्तन साफ़ कर लेते हैं। तो 10 मिनट गुजर जाने के बाद चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा पुलाव है बहुत ही मज़े का बना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारी लुक है इसकी, और बिल्कुल जो एक एक दाना है बिल्कुल अलग अलग है, और जो वेजिटेबल है उनका अलग अलग से कलर बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है। तो आप मेरी रेसिपी को इसी तरह से ट्राई कीजिएगा और इसको ज़रूर आप बनाइएगा और ख़ूब इंजॉय कीजिएगा। तो इसको प्लेट में हम निकाल लेते हैं। तो चलते हैं हम इसकी फाइनल लुक की तरफ। आप देख सकते हैं माशाल्लाह हमारा जो पुलाव है, वेजिटेबल पुलाव, वो बहुत ही मज़े का बना है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।